बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन पुलाव की बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपका भी आज मूड नहीं है समोसे पकोड़े या कोई भी फ्राई आइटम खाने का, तो आज इस पुलाव को बनाइए। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत लाइट बनता है और टेस्टी इतना है कि हर कोई उंगलियां चाटता रहेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खा सकता इतना हैवी रमज़ान में रोज़ा रख के। तो क्यों ना आज कुछ ऐसा बनाएं जो सब शौक़ से खाएं। एक पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। आप अपने हिसाब से ऑयल देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चावल ज़्यादा ऑयल लेते हैं। यहाँ पे मैं साबित गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब ऐड करके 1 से 2 मिनट कड़कड़ा लेंगे, ताकि ऑयल में अच्छे से गरम मसाले का टेस्ट आ जाए। एक प्याज स्लाइस कट करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करेंगे। सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना, क्योंकि हमें पुलाव का डार्क कलर नहीं चाहिए, लाइट कलर ही रखना है पुलाव का। प्याज को अगर कलर देंगे तो हमारा पुलाव डार्क शेड की तरफ आ जाएगा। मुझे वाइट शेड में ही रखना है पुलाव को। प्याज सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर 500 ग्राम्स बॉयल किया हुआ मटन ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किया हुआ था। इसके स्टॉक के साथ ही मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इसको डिफ्रोस्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट ढाँप के कुक कर रही हूँ। आप भी मटन पहले से बॉईल करके रख सकते हैं। बॉईल करते हुए मैंने सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड किया था और ब्लैक पेपर ऐड की थी, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब ये देखिए मटन हमारा डिफ्रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को अच्छे से मिक्स करके तो इसको भी मैं ढाँप के 1 से 2 मिनट कुक होने दूंगी, ताकि टमाटर हमारे गल जाएँ। 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी गोश्त ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप ये पुलाव बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। ये पुलाव इतना झटपट बनता है और इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब मैं इसको ढाँप दूंगी, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सौंफ को दरदरा सा कूट लिया था। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। आलू बुखारा मैंने 4 लिए हैं, पहले भिगो दिए थे। दही 4 चम्मच के करीब डाल के मैं अब अच्छे से मसाले को भून लूंगी। दही और आलू बुखारे की वजह से पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ। आप भी पुदीना ऐड कीजिएगा, उसका बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। जो मटन को बॉईल करते हुए यखनी बची थी, वो भी मैंने इसमें ऐड की है, पानी में शामिल करके। पानी में जब उबाल आ गया तो मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, और चावलों को इतना कुक करेंगे कि उसका पानी ड्राई हो जाए। और अब लास्ट में दम लगाते हुए मैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। जब ये दम में डाले जाते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू हमारे पुलाव में आती है। आप भी धनिया पुदीना डालिएगा और देखिएगा कि पुलाव का टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। पानी डबल क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम ही डालेंगे, ताकि चावल हमारा ख़राब नहीं हो, दबे नहीं, खिला खिला चावल बने। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ दूंगी, और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं डिश आउट करूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर न्यू हैं आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।